नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और स्वागत है आपका शुक्ला जी की पाठशाला में। तो आज संडे है और नो लेक्चर। संडे को नो लेक्चर। तो आज मेरा लाइव लेक्चर है और मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूँ। ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं एक ही चीज़ को बार बार देख करके, है कि नहीं। तो गाइस आपसे कुछ बातें करनी है थोड़ी सी मोटिवेशनल टाइप की, क्योंकि एक कहावत है ना कि आज के ज़माने में किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए, बट फिर भी थोड़ी थोड़ी बातें कर लेनी चाहिए अपनी पाठशाला से रिलेटेड। क्या है ना कि इंसान हर काम में हर काम को करता है अपने अपने तरीके से। कभी 100% देता है, कभी नहीं दे पाता है, कभी दिल देता है, कभी दिमाग देता है, कभी ऐसा ही चलता रहता है। एक मन की जो एक्यूरेसी होती है ना, जिसको बोलते हैं दृढ़ शक्ति, वो नहीं हो पाती है। और जब किसी इंसान में दृढ़ शक्ति नहीं होती है ना, जिसको क्या बोलते हैं, एक कॉन्फिडेंस नहीं होता ना किसी काम को करने के लिए, तो उस काम को करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। समझ रहे ना मेरी बात। मैंने इससे पहले भी अपने प्रोफेशन से हटके भी काम किया हुआ है, आप सभी जानते हो, कई लोग जानते हो, कुछ लोग अभी नए हो नहीं जानते होगे। तो मैंने अपने प्रोफेशन से हटके भी काम किया हुआ है, बट पूरा 100% नहीं दे पाया और वहाँ पे क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया। तो लाइफ में ना हमें किसी काम को करो, चाहे आप फिर इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो या मेडिकल कर रहे हो या किसी बिजनेस की तैयारी कर रहे हो, तो 100% दो। उसको लाइटली मत लो, दिमाग में बिठा लो। करना है, करना है तो करना है। क्योंकि कहावत है ना, कहावत नहीं है, मैंने ही बनाई है। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो डेली कुछ ना कुछ छोटा करते रहना चाहिए और उसी के लिए करते रहना चाहिए। गाइस एक छोटी सी स्टोरी है कि शायद आपको अच्छी लगे, आपने पहले भी सुन रखी होगी, बट मेरा मन कर रहा है सुनाने का। स्टोरी ये है कि एक 1957 या 58 की बात है और यूरोप की बात है, किसी देश का नाम मुझे नहीं पता है। एक रेडियो कंपनी, एक रेडियो स्टेशन था, वहाँ से एक अनाउंसमेंट हुआ कि कोई शख्स, अगर कोई भी कंपनी या कोई शख्स 3,000 किलोग्राम की बर्फ बिना पिघले 8500 किलोमीटर अफ्रीका के उस तरफ, जहाँ पे टेम्परेचर -55 डिग्री टेम्परेचर रहता है, अगर वहाँ पे पहुँचा दे तो उसको वो कंपनी 45 लाख मिलियन डॉलर देगी। आप समझ रहे हैं ना, 1957 या 58 की बात है। उस टाइम पे 45 लाख मिलियन डॉलर बहुत बड़ी चीज़ थी। तो गाइज चैलेंज तो उन्होंने कर दिया, बहुत बड़ी कंपनियों ने देखा भी, सोचा भी, बट सबको देखा ना कि भाई इतना लंबा सफ़र, फिर -55 डिग्री टेम्परेचर में बर्फ़ को ले जाना, बहुत ज़्यादा, मतलब समझ रहे ना आप। ये बात आई गई हो गई, कुछ टाइम में गुजर गया, कई कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए। फिर इसी बीच में एक कंपनी जो कि कोई रॉ मटेरियल बनाती थी, मुझे ठीक से कंफर्मेशन नहीं है, तो उसने हाँ किया कि चलो मैं पहुंचाऊंगी। तो उस कंपनी ने तैयारी स्टार्ट की और उस तैयारी को देख करके रेडियो सिटी के लोगों ने, रेडियो स्टेशन के लोगों ने देख करके कि अरे ये तो कर ले जाएंगे, तो अपनी बात से पीछे मुकर गए। लेकिन उस कंपनी ने कहा कि वो पैसे नहीं भी चाहिए तो भी वो बर्फ़ को वहाँ पे पहुँचाएंगे, क्योंकि वो उनके पास कॉन्फिडेंस था। उनके पास क्या था? कॉन्फिडेंस था। तो गाइज वो दिन आ गया कि अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इतनी बड़ी बर्फ़ कहाँ से लाई जाए। तो उन्होंने अंटार्कटिका को काटना शुरू किया। अब ये प्रॉब्लम थी, वहाँ भी एक प्रॉब्लम थी कि 3,000 किलो का टुकड़ा काट तो दिया जाएगा, लेकिन फिर उठा करके नीचे कैसे जाएगा। तो उन्होंने 200 किलो की बर्फ़ के टुकड़े काटे और धीरे धीरे उसको 3,000 किलो का बनाया। ठीक है ना। फिर एक ट्रक तैयार किया गया जिसमें एक मैकेनिक, 4 ड्राइवर और मेडिकल टीम तैयार हुई और ट्रक में उसको लाद करके सामान को ले चल गए। शर्त ये थी आप बिना एसी का यूज़ करेंगे, एसी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, एक चीज़। दूसरा ये है कि मतलब वही ट्रक रहेगा, चेंज नहीं होगा, मतलब वही सब चीज़ें रहेंगी। शर्त, कई सारी शर्तें थी। तो कंपनी ने पता नहीं बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया और उसको ले गए। जैसे ही वो अपनी अंटार्कटिका वाला एरिया पार किए, गर्मी बढ़ने लगी। जैसे अफ्रीका के टाइम पे आए तो वहाँ पे गर्मी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम थी कि ट्रक जो था बार बार रेत में धंस रहा था,
वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। रेत इतनी गर्म हो जाती थी कि ट्रक कभी कभी ऐसा लगता था कि पहिए मतलब पिघलने ना लगे। तो गाइज उन्होंने कुछ भी करके 28 दिन में ट्रक को 8500 किलोमीटर की जर्नी करवा दी। इसे बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। उनको पता था कि अगर वो कर पाए तो उनकी कंपनी की वैल्यू आसमान छुएगी, और वही हुआ। आज वो कंपनी भी हमारे बीच में है। वो एक प्रोडक्ट बनाती है जिसके बारे में यहाँ पे ओपनली नहीं बता सकता आपको। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। ऐसा ही कॉन्फिडेंस हमारी लाइफ में होना चाहिए, ऐसा ही कॉन्फिडेंस हमारी अपनी लाइफ में होना चाहिए, है कि नहीं। हम कोई भी काम करें मजबूती से करें, ठोक के करें, है कि नहीं। तो बस यही हमारी पाठशाला का एक मोटिव है, एक लाइन है कि हम जब तक करेंगे पूरा 100% देंगे, और तब तक करेंगे जब तक सक्सेस नहीं होंगे, और सक्सेस होने के बाद भी मेहनत करते रहेंगे। हमें अपनी पाठशाला में एडमिशन्स करवाने हैं फ्री, कोई चार्ज नहीं। कुछ चार्जेस आगे आगे आएंगे, देखा जाएगा, लेकिन जो आप शेयर करोगे तो एक क्या है कि करना है तो आपको भी करना है, जो भी कर रहे हो करना है, 100% देना है। कोई भी काम छोटा नहीं होता भाई। देखो पढ़ाई मन नहीं लगता, किसी काम में मन लगता है, 100% उसमें दो, करो, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करते रहो हमेशा। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं, मोटिवेशन लेक्चर्स रहते हैं, जो आपसे बातचीत हो जाती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि नहीं। बाकी थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने हमारी पाठशाला को ज्वाइन किया है। और गाइस प्लीज़ शेयर करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में एक अच्छी सी स्टोरी और एक अच्छे से मोटिवेशन लेक्चर के साथ में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।